मेरे प्यारे साथियों, कैसे हाल है आप सभी के? मस्त, हम भी जबरदस्त। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जैसे पता है कि आपको साइंस कक्षा 10 की साइंस जिसे कहते हैं विज्ञान, पार्ट नंबर 3 चल चुका है, धातु और एवं अधातु। ठीक है ना, धातु हम पढ़ चुके हैं, अब चलेंगे अधातु के बारे में। जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं तो हूँ NPC, ठीक है ना, और मैं आपको साइंस और मैथ पढ़ा रहा हूँ इस वक्त में। और अब कुछ क्लासेस आपकी इंग्लिश की रह गई हैं, वो भी इंग्लिश की चलने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी में 4 चांद लगाने हैं। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और दूसरे बच्चों को भी जोड़ते रहना है, ताकि वो आपके साथ चल सके और आप मेरे साथ चल सके और मैं तुम सबके साथ चल सकूं। ठीक है ना, तो ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा के रहेंगे। और प्यार दिखाना है कि देखते हैं आप भी कितना प्यार दिखाते हैं इस वीडियो पर। दूसरी रील्स को तो आप बहुत प्यार दिखाते हैं, जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार कभी कभी अपनों को भी सपोर्ट करके देखो, क्या पता आपको कुछ मिल जाए। ठीक है ना, हमें मिले ना मिले लेकिन आपको मिलना चाहिए। पैड कोर्स बिल्कुल आजकल फ्री हो चुके हैं मेरे चैनल पर, आपको पता है ना। हमने एक स्लोगन भी आपको तैयार किया है और बताया भी है, अगर पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम। पढ़ के तो देखिए, सारे कोर्स आपको अवेलेबल यहां पर मिलेंगे फ्री। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 के। धातु तो हमने कंप्लीट हो गया था, क्या चलेंगे आज अधातु कि अधातु क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पहले हम अधातु। तो प्यारे बच्चों, पीछे हमने धातु पढ़ी थी, उसका उल्टा सेम इसका उल्टा लिखना है और उनको बोलेंगे हम अधातु। धातु किसे बोला था हमने, यानी जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं उनको अधातु कहते हैं। तो ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। सुचालक जिसमें आसानी से जा सके, कुचालक जिसमें नहीं जा सकते। ठीक है ना, उसे बोलते हैं कुचालक। धातु धनायन बनाते थे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ये इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो इसका मतलब हमें पूरी तैयारी हो चुकी है कि अधातु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अधातु। तो पता चल गया ना बेटे, वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो देखो इतनी लंबी चौड़ी बात हमें याद करने की जरूरत नहीं। मैंने बताया केवल 3 शब्द याद करिए, विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ऋणायन बनाते हैं। इतना सा याद करते ही सारी चीज हमें याद होगी। तो पता चल गया ऊष्मा के। अब चलते हैं इसके भौतिक गुणों पर। उसके भी हमने भौतिक गुण पढ़े थे, तो उसके भी पढ़ेंगे भौतिक गुण। ठीक प्यारे बच्चों, अब भौतिक गुण क्या होते हैं। तुमने सबसे पहले उसमें क्या पढ़ा था कि ये चमकदार होती है, धातुएं जो होती है चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती, होती है तो बहुत कम होती है, मतलब डल शाइनिंग में होती है। तो ये कह सकते हैं अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम सल्फर, फास्फोरस। ठीक है ना। दूसरा ये एक तो लिखिएगा विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो भौतिक गुण में भी डाल देंगे। ये विद्युत
और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आपको पता है। तीसरा नंबर भी लिख सकते हैं आप, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। पाया जाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला नंबर भी है, एघात वर्धे होती थी ना धातु, ये एघात वर्धे नहीं होती है, क्या होती है, भंगुर होती है। तो ये लिखेंगे ये पूर्ण रूप से ये पूर्ण रूप से क्या होती है बेटे, भंगुर होती है। अगला भी आपको पता है कि उनमें ध्वनि उत्पन्न होती थी, अगर उसमें कोई चोट मारती जाए तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, चोट मारेंगे तो हल्की फुल्की उई करके रह जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो ये है हथौड़े, हथौड़े से पीटने पर इनमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये बात समझ में आती है कि इनको, अच्छा मैंने इतनी सारी चीजें आपको देख के लिखी हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं, इसको देख के लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना छोटी छोटी बातें याद रखते हैं। जैसे विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं, क्या कहलाती है, अधातु कहलाती है। ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, भंगुर होती है, अघात वर्धे नहीं होती, ठीक है ना, तन्ने का गुण नहीं पाया जाता, और ये किस में होती है, धात्विक चमक नहीं पाई जाती। हो गया, चमक नहीं होती, भंगुर होती है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, बहुत सारी ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। ये दो दो शब्द याद रखिए, बाकी इन शब्दों को कैसे लिख सकते हैं आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये है इसके अधातु और इसके भौतिक गुण। अब चलते हैं इसके रासायनिक गुण पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बाद में मेरे साथ चलेंगे। लीजिए जल्दी से फटाफट, हो गया। तो चलते हैं अब इसको बात करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, चलते हैं इसके काय पर, रासायनिक गुणों पर। चलिए अब डालते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। अब धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटे, जैसे धातुओं ने रासायनिक गुण थे ऐसे इनका। धातुओं में सबसे पहली रिएक्शन थी हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो इसमें भी लिखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया नंबर 1। ठीक, ऑक्सीजन को देख लेते हैं क्या करते हैं। अगर हम कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो देखो ये क्या बनाती है, ये बनाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अधातु भी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड यौगिक बनाती हैं। तो यहां पर हम बिल्कुल लिख सकते हैं ना इसके अनुसार, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड यौगिक बनाती है। ऑक्साइड यौगिक बनाती है, जैसे आपके सामने लिखा मैंने, कार्बन पर ऑक्सीजन की क्रिया कर दीजिए, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी एक बन गया ऑक्साइड। अब नंबर 2, जल से अभिक्रिया, उसमें भी यही सी बात थी, जल से अभिक्रिया, अधातुएं जल से कोई क्रिया नहीं करती, ना ये जल में अविलय होती है,
इसलिए कोई क्रिया नहीं करती। ठीक है ना, तो सीधी सीधी बातें लिख सकते हैं। अधातु जल से कोई अभिक्रिया नहीं दिखाती, क्रिया नहीं करती, ऐसे लिख दो। करती है, जब बेटे कोई अभिक्रिया नहीं करेगी तो इसकी रिएक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 3, उसमें क्या था हमारा, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। इसका मतलब ये हुआ धातु भी अम्लों से क्रिया करती थी, ये भी अम्लों से क्रिया नहीं करेंगी। तो अधातुएं अधातुएं अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती। ठीक है ना, मतलब ये बात नहीं है दर्शाने के मैंने दर्शाना लिख दिया, आप लिख सकते कोई अभिक्रिया नहीं करती, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। नंबर 4, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं, तो लिख सकते हैं अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड यौगिक बनाती हैं। हाइड्राइड यौगिक बनाती हैं। चलिए बेटे इस प्रकार से हम कर देते हैं। इसमें जैसे नाइट्रोजन ले लें, N2 और हाइड्रोजन से क्रिया कराएं, NH, N की 3 होती है, 3 यहाँ लगाएंगे, 1 लगाएंगे नहीं, नाइट्रोजन हाइड्राइड। वैसे तो अमोनिया नाम है इसका, लेकिन रासायनिक नाम क्या है इसका, नाइट्रोजन हाइड्राइड। ठीक है ना, दो बैलेंस कर लेंगे, 2 3, 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 हाइड्रोजन के 6 हो गए। तो इस प्रकार आपकी ये हुई धातु और अधातुएं। अब चलेगी इसमें आपके धातुओं के निष्कर्षण, कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें आगे चलते हैं, फिर आगे वीडियो बनाएंगे इसकी अगली वाली, क्योंकि धातु अधातु बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, फिर इसके आगे वाली वीडियो में आपको धातु के निष्कर्षण के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय। कितनी